Good morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise and that is exercise number 9.2 है ना. I hope आपको previous class की जो exercise थी उसको समझ में आया होगा. तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की और आज से मैं आप लोग का मेंटल मैथ का भी कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ एक्सरसाइज दूंगी जो आप कर लोगे. ठीक है, फ्रैक्शन हम लोगों ने खत्म कर ही लिया है तो आज हम लोग फ्रैक्शन से ही स्टार्ट करेंगे. फ्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हो. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो क्या कह रहा है इसमें. ये आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, वो टॉपिक है देखो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मेनी व्हेन द वैल्यू ऑफ वन इज गिवन. हमें क्या पता करना है इसमें, हमें बहुत सारी वैल्यूज पता करनी है जब एक के बारे में वैल्यू दिया गया होगा. ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमें बहुत सारी वैल्यू दी गई होती थी और एक के बारे में पता करना था. फर्स्ट वाले में तो ये किया था ना. अब इसमें क्या होगा ना कि वन की वैल्यू दी गई होगी और हमें बहुत सारों की वैल्यू के बारे में पता करना होगा. जैसे मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है. सपोज यही पेन है. ठीक है, इस पेन की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज है. ठीक, तो आपसे ये बोला जाए, सिर्फ वन पेन की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज है. ठीक है, तो आपसे ये बोला जाए कि ऐसे ही 5 पेन हमें लेना है तो उसकी कॉस्ट कितना होगा. तो देखो अब हमें यहाँ पे वन की वैल्यू पता है और मोर देन, मतलब मोर देन की वैल्यू बतानी है ना, तो अब हम क्या करते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो जब हमारे पास वन की वैल्यू दी गई होगी और बहुत सारे की वैल्यू हमें बतानी होगी तो वहां पे क्या करते हैं, हम वन की वैल्यू जो दी गई होती है उससे जितनी वैल्यू पूछ रहा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखो ये हमारा एक फॉर्मूला है कि प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जैसे मैंने बोला कि वन पेन की जो कॉस्ट थी, जो वन पेन की कॉस्ट है वो 3 रुपीज है. ठीक है, तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो प्राइस ऑफ वन पेन क्या है, ₹3 थी. आपसे कितने के बारे में पूछा, मैंने पूछा 5 पेन के बारे में बताओ. तो हमने लिखा वन आर्टिकल की प्राइस 3 रुपीज और कितने के बारे में पूछा है, 5 के बारे में, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज कितना हो जाएगा, 15. मतलब अगर हम ऐसे 5 पेन परचेज करेंगे तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपीज देने पड़ेंगे, है ना. तो इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं. हम यूनिटरी मेथड तो पढ़ रहे हैं लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कैसे हम वन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और अगर वन की वैल्यू हमें मिल गई तो मोर देन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो ये दोनों पहले समझ लीजिए. जैसे चलिए एक्सरसाइज से बात करते हैं. क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अ बॉटल कंटेन 500 ml सिरप. एक बॉटल जो है वो 500 ml सिरप कंटेन किए हुए है. ठीक है, सिद्धार्थ ब्रॉट 7 सच बॉटल्स. सिद्धार्थ ने ऐसे ही 7 बॉटल्स को परचेज किया, खरीदा है. हाउ मेनी सिरप डिड ही बाय, तो उसने कितना सिरप बाय किया. ठीक, अब देखो वहां पे क्या था कि आपको दिया क्या गया था कि इतने पेजेस, मतलब इतने पेन की जो कॉस्ट है इतनी रुपीज है तो वन पेन की बताइए. अब यहाँ पे क्या है कि वन का दिया गया है और आपको बताना है मोर देन की वैल्यू. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. 1 क्या कह रहा है कि बॉटल कंटेन 500 ml सिरप. तो हम लिखेंगे क्या कि सिरप इन वन बॉटल, मतलब एक बॉटल में सिरप कितना है, 500 ml. ठीक है, तो सिरप इन 7 बॉटल्स. तो क्या करेंगे, 500 की मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3500 ml. ठीक, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर. तो ऐसे ही आपको इन सब में करना है. मतलब आपको वन, जैसे द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज रुपीज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 चॉकलेट्स. तो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इक्वल टू ये लिखेंगे रुपीज. ठीक है,
देन कॉस्ट ऑफ 7 चॉकलेट, तो हम क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ 1 बॉल इज 250 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 5 सच बॉल्स। तो वन वेट ऑफ लिखेंगे, वेट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 250 ग्राम एंड वेट ऑफ 5 बॉल इक्वल टू 250 ग्राम में हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अ बुक कंटेन्स 64 पेजेस, एक बुक में 64 पेजेस हैं। ठीक है। सच हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 7 सच बुक्स, तो कितने पेजेस ऐसे 12 बुक्स में होंगे। तो क्या करेंगे हम 12 की मल्टीप्लाई 64 में कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि 5 क्या है कि 1 कैन कंटेन 7 लीटर पेट्रोल, एक कैन है जो 7 लीटर पेट्रोल को कंटेन कर सकता है, रख सकता है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द पेट्रोल कंटेन्ड इन 13 सच कैन्स, तो 13 में कितना होगा, तो वही करेंगे हम 7 की मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 1 पोटैटो चिप्स पैकेट कॉस्ट ₹11, एक पोटैटो चिप्स की जो कॉस्ट, पैकेट की जो कॉस्ट है वो 11 रुपीज है। तो बताना है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ दर्जन सच पैकेट्स, तो दर्जन सच पैकेट्स की प्राइस क्या होगी। चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है कुछ भी नहीं है ये, देखो 6 वाला है ना। करेंगे कैसे, कॉस्ट ऑफ 1 पोटैटो चिप्स पैकेट इज इक्वल टू क्या है ₹11। तो पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ दर्जन पूछा है ना, दर्जन पोटैटो चिप्स पैकेट्स इज इक्वल टू, देखो 11 की मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, दर्जन, दर्जन मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ थिंग्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हम क्या करेंगे 12 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 करना है कि अ बॉय रन 350 मीटर इन 1 मिनट, एक बॉय 350 मीटर 1 मिनट में रन कर रहा है। तो आपको बताना है कि 5 मिनट्स में वो कितना रन किया रहेगा। ठीक है, कितनी दूर वो रन करके गया होगा। 8 क्या कह रहा है कि इफ एन ऑयल टैंकर कैरी 3460 लीटर ऑयल, फाइंड द ऑयल कैरी बाई 17 सच टैंकर्स। तो इसमें भी क्या करना है, 17 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1 बस कैरी 65 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी कैरी बाई अ दर्जन बसेस। देखो यहाँ पे भी दर्जन आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 12 बसेस की बारे में बात कर रहा है। तो 65 की 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट जैसे मैंने लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपको आंसर मिलता जाएगा। इनका स्टेटमेंट आप लिखने की कोशिश करिए। देखिए मैं भी इसी में से लिखती हूँ, आपके जो क्वेश्चन दिया गया होता है मैं कहीं बाहर से नहीं लिखती हूँ, आपके क्वेश्चन से ही मैं स्टेटमेंट बनाती हूँ, है ना। तो आप भी वही करोगे, जिसके बारे में दिया गया है, कितनी क्वांटिटी दी गई बस उसी को हम लिखते हैं। ठीक, इफ द वेट ऑफ 1 टीन ऑफ ऑयल इज 16 kg। देखो इफ द वेट है ना, तो लिखेंगे द वेट ऑफ 1 टीन ऑफ ऑयल, इसकी जगह हम प्लेस कर देंगे इक्वल टू 16 kg। व्हाट विल बी द वेट, तो अब इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे द वेट ऑफ 15 सच टीन्स ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 16 की मल्टीप्लाई आप 15 में कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आज आप 9.2 करोगे सिर्फ। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे और ये दोनों एक्सरसाइज हम एक साथ करेंगे, बट आज आप सिर्फ यही करोगे। और फिर हम बात करते हैं अपने मेंटल मैथ की। ठीक, तो ये सारे 10 क्वेश्चन से इसको करिएगा, फिर हम बात करते चलिए मेंटल मैथ। मेंटल मैथ में मैंने क्या बोला है आपसे कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं करेंगे, फ्रैक्शन के हम बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे क्योंकि सब के सब क्या है, बहुत इजी है। फर्स्ट फ्रैक्शन है ना, और मैंने आप लोग को इतना पढ़ा दिया है ना फर्स्ट पेपर में, इतना ज्यादा कि अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखो
फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंडिंग फ्रैक्शंस इन द गिवन फिगर, राइट द सैडेड एंड द अनसैडेड पार्ट्स इन अ फ्रैक्शन। आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको बताना है सैडेड पार्ट बताना है और अनसैडेड पार्ट बताने हैं, ठीक है। तो सैडेड पार्ट देखो क्या हो जाएगा, कितने, पहले तो हम देखेंगे टोटल कितने पार्ट में है, तो 1 2 3 4, 4 पार्ट में है, तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब कितना सैडेड पार्ट है इसमें, 1 है ना, तो 1 लिख दिया। इसमें एक और क्वेश्चन बोला है अनसैडेड पार्ट भी बताना है, तो कितने अनसैडेड, टोटल तो 4 ही हो गए, और अनसैडेड कितने पार्ट हैं, तो 1 2 3 3 है, तो 3 लिख दिया, ठीक। ऐसे इसमें भी करना है, जितने सैडेड पार्ट होंगे उसको लिखेंगे, फिर जितना अनसैडेड पार्ट है उसको लिखेंगे। पार्टीशन इसका ऐसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में जितने सैडेड होंगे उसको लिखिएगा, कर लेंगे। व्हाट पार्ट ऑफ ईच ग्रुप इज सैडेड, अब इसका भी वही पार्टीशन ही बताना, तो कितने पार्ट सैडेड है 1 2 3 हैं, कितने 4 5 6 हैं, टोटल 6 है, और कितने पार्ट सैडेड हैं, तो 3। ऐसे इसको भी कर लेना है, ठीक है। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द सैडेड पार्ट इन द फिगर, मेक द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो इसमें भी हमें सैडेड पार्ट के फ्रैक्शंस बताने हैं, तो पहले काउंट करेंगे कितने हैं ये, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, 8 लिखा है यहाँ पे। कितने सैडेड पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 है, 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो वैसे इसको भी करना है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है कि राइट द फ्रैक्शन फॉर द सैडेड पार्ट्स एंड डिटरमाइन द चॉइस विच बेस्ट डिस्क्राइब द सैडेड पोर्शन। आपको इसमें बताना, आपको सैडेड पार्ट के फ्रैक्शन बताने हैं, प्लस ये नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस सैडेड पार्ट के बारे में, ठीक। तो देखो पहले तो हम काउंट कर लेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे, तो 1 2 3 4 पार्ट हैं, नीचे 4 लिखा। कितने सैडेड पार्ट हैं, 2/4 हो गया, ठीक। तो देखो जब हम किसी भी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो वो क्वार्टर पड़ते हैं। जैसे ये 1 क्वार्टर हो जाएगा, ये 2 क्वार्टर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ इसमें कौन सा होगा, 3 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, तो 4 है, इसका मतलब कि ये क्वार्टर में होगा, और न्यूमरेटर में कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 क्वार्टर, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे टिक कर दीजिएगा, ऐसे इसको कर देना, कर लेंगे। 4.2 क्या कह रहा है कि राइट द अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम ईच ग्रुप। आपको अनलाइक फ्रैक्शन बताने हैं प्रत्येक ग्रुप के। देखो नेक्स्ट क्या है आपका काइंड ऑफ फ्रैक्शंस है ना, इसमें अनलाइक फ्रैक्शंस बताने थे, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसमें ये सारे डिनोमिनेटर सेम है, ये डिफरेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। सेम वैसे इसमें भी कर लेंगे। इसमें देखो सब इसके डिनोमिनेटर सबके सेम है, इसके डिफरेंट है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। अब इसमें नेम देना है, जैसे कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है, कौन सा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर जो होता है वो लेसर होता है न्यूमरेटर से, ठीक है। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर है, ये आपका प्रॉपर है, तो ऐसे इसको करना है। इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट 3 लाइक फ्रैक्शंस, नेक्स्ट 3 लाइक फ्रैक्शन बताने हैं। देखो 5/13 है, 6/13 है, 7/13, तो सेम ऐसा क्या जाएगा 8/13, 9/13 एंड 10/13, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे गैपिंग है, 7 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है, तो 9 के बाद क्या होगा 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11/23। इसके बाद 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13/23, ठीक है। इसको ऐसे करना है। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम होल नंबर में करते हैं, कर दिया, प्लस कर दिया 7, ठीक है। अब इनको क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या 36 प्लस 7 43/9 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से हम क्या करेंगे 13 को डिवाइड कर देंगे, 1 आया, रिमाइंडर 1 बचा, तो 3 होल हो जाएगा 1/4। ऐसे इन सबको करना है, ठीक है। तो देखो फाइंडिंग द मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे नीचे देखो 4 की मल्टीप्लाई, 4 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है। उसी 4 की मल्टीप्लाई
हम क्या करेंगे, 3 से कर देंगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा आंसर। और ये देखो 5 की मल्टीप्लाई हम अगर 5 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है ना, तो 4 की भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 6 में कर देंगे तो 24। ये सब आप बुक में करिएगा, एक भी इसमें से कॉपी में नहीं करना है, ये आप बुक में ही करोगे, ठीक, ये भी बुक में आपको फिल करना है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ करिएगा। नेक्स्ट आपका आता है मोर ऑन फ्रैक्शंस। अब इसमें आपको बताना है मोर ऑन फ्रैक्शंस के बारे में। जैसे देखो राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताने हैं। तो 1/5, 2/10, 3/15, यही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 4 बताने हैं। इक्विवेलेंट का मतलब कि 1/5 में 2 की मल्टीप्लाई हुई होगी, फिर 3 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो 4/20 आ जाएगा। क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 4 में करें तो 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करें तो 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई किसमें, इसमें हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/25। फिर 6 करेंगे तो 6/30, 7/35, ठीक है। फर्स्ट वाले में ही हम 2 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 2 3 4 जितना 2 का दिया गया है, 3 का दिया गया, तो 4 5 6 7 कर लीजिएगा। ऐसे ही इसमें भी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप कर लोगे आप। इसको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। देखो ये तो 1/2 है, मतलब सेलेक्ट पार्ट 1 है और टोटल पार्ट कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल पार्ट कितना है, 4 है, और कितने सेलेक्ट पार्ट है, 1 और 2, तो ये हो गया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे इन सबको करना है। आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए ही है सारा, ठीक है। तो देखो ट्रू फॉल्स बताना है, तो 5 के टेबल में 8 कभी आएगा नहीं, तो ये फॉल्स है, एफ लिख दीजिएगा, ठीक। 12/20, 4/5, तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है। तो 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आना चाहिए, 4 टाइम में नहीं आएगा, यहाँ पे 16 होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। तो देखो 3 3 9 होता है, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो 9 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो क्या जाएगा, मतलब सेम नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 3 जा 21, तो यस ये है। अगर ये 3 की मल्टी 3 टाइम में आ रहा है, तो 7 के टेबल में ये भी क्या आना चाहिए, 3 टाइम में ही आना चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, 1/2, तो इसको फिल करना है। तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, इसी से हम पकड़ते हैं। 2 को क्या कर, 2 से क्या करो, 12 को डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। उस 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दो, तो 6 हो जाएगा आंसर, ठीक। 5 के टेबल में 24 टाइम में आता है, तो 60 कितने टाइम, 60 कौन से टेबल में आता है, 4 से आप 60 को डिवाइड कर दो, तो आई थिंक ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 15 टाइम में 15 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो वैसे इसको देखना है, जितने टाइम में ये आ रहा है, इसके 8 के टेबल में 2 टाइम में ही आता है, तो 3 के टेबल में 2 टाइम में क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। तो इसको ऐसे करना है। इसके बाद क्या है कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोअर फ्रैक्शन, लोवेस्ट फॉर्म में करना है। मतलब आपको एक नंबर ऐसा कोई ऐसा लेना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो ये 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 के टेबल में 30 भी आता है, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। क्या ये दोनों आप किसी से डिवाइड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, 5/6। क्यों, क्योंकि 6 तो 2 और 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 5 किसी से डिवाइड नहीं होता है, और हमें वही नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। हाँ इतना रहने दे, कितना है 1, लेकिन इजी है, कर लोगे। चलो इसको भी कर लेते हैं, ये लास्ट रहेगा, ठीक है। 4.4 इसमें देखो राइट द करेक्ट साइन, ग्रेटर इक्वल लेसर इन द ब्लैंक्स, आपको इसको बताना है, ग्रेटर लेसर इक्वल। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप, जो बड़ा होगा उसको बड़ा शो कर देना, जो छोटा होगा उसको छोटा कर देना, ठीक है। कर लेंगे। जैसे 12 की मल्टीप्लाई इसमें 12 5 जा 60, और 6 की ऊपर इस क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देना, 6 की मल्टीप्लाई 11 में कर देना, 66 आएगा, मतलब ये वाला बड़ा होगा। ये देखो ये 66 आ गया, ये 60 आ गया, तो ये वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो ही जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा
सेम दोनों की मल्टीप्लाई अगर इसमें करो तो दोनों सेम सेम ही आएंगे, हमको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से दोनों सेम सेम आते हैं। बस हमारे दोनों ऊपर वाले नंबर चाहिए, तो क्या करो 6 की मल्टीप्लाई 11 में कर दो तो 66 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो 60 आ गया। कौन सा वाला बड़ा है? 66 वाला बड़ा है ना, बस ये आंसर हो जाएगा। जैसे देखो 10 की मल्टीप्लाई 5 में किया तो 50 आ गया, और 16 की मल्टीप्लाई 3 में किया तो 48 आ गया। तो कौन सा वाला बड़ा? ये वाला बड़ा है ना, तो ऐसे आंसर कर दो। सिर्फ इस डिनोमिनेटर से इस ऊपर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, बाकी देख लो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, कर लेंगे, सेम सेम है। ठीक, देखो जब असेंडिंग ऑर्डर न्यूमरेटर हमारा इक्वल होता है, जैसे डिनोमिनेटर इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एक बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करना ना छोटे से बड़ा, तो देखो ये आपका हो जाएगा 4/13, 5/13, 7/13, 8/13 एंड 9/13, ये होता है ना। लेकिन जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो जस्ट हम अपोजिट करते हैं। जब न्यूमरेटर सेम होता है ना तो हम अपोजिट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। मतलब 15/24 ये सबसे छोटा है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। अगर न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर से हमें कंपेयर करना होता है, तो जो सबसे डिनोमिनेटर की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू कही जाती है। ठीक है, तो 15 इससे छोटी कौन सी होगी, इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी होगी 20, फिर 15/19, 15/18 एंड 15/16। ठीक है, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर करनी है, मतलब बड़े से छोटा। तो 19/20, 18/20, 14/20, 12/20 एंड 11/20। ठीक है, इसी बेसिस पे करना है। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो 3 3 9, 9 + 1 10, ये तो इक्वल आ रहा है, लेकिन ये ग्रेटर का साइन दिया है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये देखो इसको आप सेम कर लीजिएगा, आंसर करिएगा। तो चलिए यहां तक आप करेंगे, 4.4 तक आप करोगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।